बात भी क्यों की जा रही है कि हम रिलैक्स होना पसंद करेंगे या फिर हम स्ट्रेस फ्री होना पसंद करेंगे? नो, एक्चुअली एक ही बात है या अलग अलग बात है? कैन यू टच इट? लाइफ में स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। आपके पास एक चॉइस है, या तो आप रिलैक्स्ड हो या फिर आप स्ट्रेस फ्री हो। आप दोनों मुट्ठियों में से कौन सी चूज़ करेंगे? पड़ गए सोच में? इसलिए देखिए मेरा ये कंप्लीट वीडियो। रिलैक्स्ड होना या स्ट्रेस फ्री होना एक ही तो बात है दोनों, तो फिर दोनों को अलग अलग टर्म्स क्यों दिए गए? या फिर इस बारे में बात भी क्यों की जा रही है कि हम रिलैक्स्ड होना पसंद करेंगे या फिर हम स्ट्रेस फ्री होना पसंद करेंगे? लेकिन ज़रा सोचिए, जब आज मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप सोच में पड़ गए कि रिलैक्स्ड होना या स्ट्रेस फ्री होना दोनों एक्चुअली एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? कॉन्टेक्स्ट एक ही है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, जो आउटकम है, वो बेहद अलग अलग होने वाला है। दोनों अलग अलग दिशाओं में हमें लेके जाते हैं। कैसे? आई विल क्विकली एक्सप्लेन। जब आप कहते हो कि आप रिलैक्स्ड होना चाहते हो तो यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन बीइंग रिलैक्स्ड। तो आपका माइंड आपको वैसे ही पिक्चर्स दिखाएगा जैसे कि आप रिलैक्स्ड जब होते हैं तो नज़र आते हैं, या कोई भी इंसान जब रिलैक्स्ड होगा तो वो अपने आप को कैसे विजुअलाइज करेगा, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा महसूस करेगा, उसके आसपास क्या कुछ होना चाहिए, उसके आसपास उसको क्या सुनाई देना चाहिए और उसके मन में क्या आवाज़ें चलनी चाहिए। ये बात हुई रिलैक्स्ड होने की। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान स्ट्रेस फ्री होना चाहता है तो सबसे पहले उसके माइंड का फोकस गया स्ट्रेस पर, यानी कि ये गिवन है, और जो गिवन है वो फिक्स्ड है कि स्ट्रेस तो है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेस कहाँ है, क्या स्ट्रेस को आप देख करके कहीं लोकेट कर सकते हैं? कैन यू टच इट? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन जो चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपके आसपास नहीं है, आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो वो आपके माइंड ने क्रिएट की है। तो अगर आप एक्चुअली कुछ क्रिएट ही अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो वाई टू क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड वाई नॉट क्रिएट अ रिलैक्स लाइफ? अगर कुछ साल पहले तक देखा जाए, हमारी वोकैबुलरी में, हमारी लैंग्वेज में म्यूज़िक को फूड फॉर द सोल कहा जाता था। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखे जो कि म्यूज़िक को दे स्टिल कॉल इट फूड फॉर द सोल। लेकिन हमारे जनरल कॉन्वर्सेशंस में जब किसी से पूछा जाता है कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आपने कहीं से सीखा है, या आप कितने कितने आवर्स पूरे दिन भर में अपनी इस हॉबी में लगाते हो, तो somebody or the other you will find saying it कि ये उनका स्ट्रेस बस्टर है। यानी कि वो ये फैक्ट को मानते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। जब आप रिलैक्सेशन को चूज़ करते हैं तो आपका सेल्फ टॉक भी रिलैक्स्ड होता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग यू, ये लगातार आपको याद दिलाता रहता है कि जो भी चीज़ करो उसको एंजॉय करो, उसमें रिलैक्स्ड रहो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो इंसान एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहता है वो लगातार चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है, बट उसके दिमाग में, उसके सेल्फ टॉक में ये चीज़ लगातार उसको सुनाई दे रही है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और उसके बाद उसको रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन कम्स लेटर ऑन, मे बी उसका चांस भी ना मिले, तब तक वो पर्सन आइडियली फिज़िकली थक चुका होगा, मेंटली थक चुका होगा, क्योंकि वो स्ट्रेस से गुज़र रहा है। लेकिन जब आप रिलैक्स होने के बारे में सोचते हो तो आप लगातार अपने आप को ये रिमाइंडर्स देते हो कि ब्रीद, रिलैक्स, सब कुछ आराम से हो रहा है। बिकॉज लाइफ तो ऑन अ डे टू डे बेसिस आप जीते हैं ना। लाइफ बाद में नहीं आती कि ये कर लूँ इसके बाद मैं रिलैक्स करूँगा, या ये मैं अचीव कर लूँ इसके बाद मैं रिलैक्स करूँगा। फिर ये तो वही आयरनी हो गई ना लाइफ की कि स्कूल चले जाओ, 10th में अच्छा रिजल्ट ले आओ, उसके बाद लाइफ रिलैक्स हो जाएगी। 12th में अच्छा रिजल्ट ले आओ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद लाइफ रिलैक्स हो जाएगी। फिर अच्छी जॉब, फिर उसके बाद शादी, फिर उसके बाद बच्चे, फिर उसके बाद एक और बच्चा, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट, उसके बाद बच्चों का फ्यूचर। रिलैक्स कब हुए? तो लाइफ तो डेली बेसिस पर है।
अगर फ्यूचर का ओरिएंटेशन रखेंगे कि ये सब कर लें इसके बाद रिलैक्स होंगे, देन रिलैक्सेशन एक्चुअली नेवर अपीयर्स। इसलिए अगर आप स्ट्रेस को चूज़ करते हो या आप स्ट्रेस फ्री होना चूज़ करते हो, इट्स डेफिनेटली अ नॉट सो गुड चॉइस। आइडियली इट डज़ नॉट वर्क इन योर फेवर। लेकिन वहीं पर अगर आप रिलैक्स्ड होना चूज़ करते हो तो आप कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में जैसे आप गो थ्रू कर रहे हो इवेंट्स के थ्रू, यू विल फील कि आप हर एक चीज़ में रिलैक्सेशन महसूस कर पा रहे हो। यू आर प्रेजेंट देयर इन द मोमेंट। आप हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे और इसमें प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा नहीं कि एक बार किया एंड आपने बोला अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। ये एक डे टू डे बेसिस पे आपको कॉन्स्टेंटली अपने वोकेबुलरी में चूज़ करना है कि डू आई वांट दिस और आई वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कि मैं लाइफ में रिलैक्स्ड होना चाहती हूँ या फिर मैं स्ट्रेस से दूर भागना चाहती हूँ। जिस चीज़ से आप दूर भागते हैं माय डियर फ्रेंड, उस चीज़ से आप पीछा नहीं छुड़ा पाते। वो ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में बार बार आपको फेस करना पड़ता है और ये आप फेस कर चुके हैं। लेकिन जब आप अपना एक एम बनाते हैं कि मैं लाइफ को रिलैक्स तरीके से जीना चाहता हूँ बिकॉज़ लाइफ डे टू डे बेसिस पर मेरे सामने आ रही है, इसलिए आपका जो एम होगा आपका माइंड आपको उसी तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देगा और आप उनको ग्रैब करेंगे। सो द चॉइस इज़ perfectly yours just now in this very moment, whether you want to stay relaxed or you want to stay stress free.